वट सावित्री अमावस्या है और शनि महाराज जी की आज जन्म महोत्सव जयंती है। ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री अमावस्या के दिन यदि सोमती अमावस्या पड़ जाए और नारी सोमती की भी पूजन करे और वट सावित्री की भी पूजन करे तो नारी का अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। त्रिवेणी संगम आज नवग्रह शिव महापुराण की कथा में जो ये त्रिवेणी संगम पड़ा है, वट सावित्री, सोमती और शनि महाराज की जयंती, ये त्रिवेणी स्नान के बराबर है। शंकर भगवान की आराधना का एक केंद्र बिंदु है। सोमती अमावस्या का मतलब क्या होता है? सोमती अमावस्या का मूल तात्विक सुख क्या है? कि सोमवार के दिन अमावस्या का पड़ जाना सोमती अमावस्या कहलाता है। पर इसकी इतनी महत्वता क्यों है? इसकी इतनी महत्वता का कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना है, जैसे सोमवार का दिन शंकर भगवान की प्रियता का दिन होता है, स्नेह का दिन होता है। शंकर भगवान की पूजन केवल न मंगलवार को शिव जी की आराधना, न बुधवार को शिव जी की आराधना, न गुरुवार को शिव जी की आराधना। कोई अगर बताएगा तो आपको यही कहेगा कि सोमवार के दिन शंकर भगवान की आराधना करना चाहिए। क्यों? किस लिए? क्या कारण है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन भगवान शंकर ने वारों को प्रकट करा था, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये शंकर भगवान के द्वारा प्रकट है, ये शिव जी के द्वारा प्रकट है। इनकी जो प्रागट्यता है, इनका जो प्रागट्य है, वो शंकर जी के द्वारा। दिन, पल, घड़ी, नक्षत्र, समय, ये जितना भी बनाया है, घड़ी है, पल है, नक्षत्र है, समय है, ये सब मेरे देव अधिदेव महादेव ने बनाया है। आपको लगता हो कि श्योर वाले महाराज बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने मन से बोल रहे हों, तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की आप अपने घर पर ले आना और उसकी विदेश्वर संहिता को पढ़ना प्रारंभ करना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वार बनाने वाला भी शंकर भगवान है, तिथि बनाने वाले भी शंकर भगवान है, नक्षत्र बनाने वाले भी शंकर भगवान है, पल बनाने वाले भी शंकर भगवान है, घड़ी बनाने वाले भी शंकर भगवान। आपको ये ज्ञात हो जाएगा। सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि अगर हाथ में पहनने वाली घड़ी अगर गड़बड़ हो गई है तो इसको कपड़े की दुकान पर ले जाकर मत देना, वो ठीक नहीं करेगा। किराने की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। सोनार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। लोहार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। घड़ी को
अगर ठीक करवाना है तो घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो घड़ी ठीक कर देगा। थोड़ा समय लेगा, 5 दिन 7 दिन 8 दिन थोड़ा लग जाएगा, पर घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर पटकोगे तो घड़ी ठीक करेगा। फ्रिज वाले की दुकान पर फ्रिज ले जाकर रखोगे तो फ्रिज ठीक करेगा। एसी वाले की दुकान पर एसी ले जाकर रखोगे तो एसी ठीक करेगा। घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक हो सकती है। उसी तरह जैसे घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक होती है, तो ये समय, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय, ये वर्ष, ये महीने, ये वार जिसने बनाए हैं वो है देवाधिदेव महादेव। अगर हमारा भी समय ठीक नहीं चल रहा हो तो शंकर जी के पास ले जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ, ये घड़ी, ये समय, ये पल, ये नक्षत्र ठीक हो जाए। थोड़ा शिव की आराधना में, थोड़ा शंकर भगवान की आराधना में इस घड़ी और इस पल को लगाने का प्रयास करिए। ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है। सब अच्छा काम कौन से हाथ से होना चाहिए? जम के बोलो जरा, सीधे हाथ से। तो इस उल्टे हाथ को बुरा नहीं लगता होगा कि बताओ मैंने कौन सा पाप किया? दान करो तो सीधे हाथ से, पूजन करो तो सीधे हाथ से, भोजन करो तो सीधे हाथ से, पुण्य कर्म करो तो सीधे हाथ से। तो मैंने ऐसा कौन सा बेकार काम कर दिया जो मेरा प्रयोग नहीं करते, मेरा उल्टा हाथ का प्रयोग नहीं करते? एक दिन उल्टे हाथ ने जाकर किसी सदगुरु से कहा, गुरुदेव मेरा प्रयोग क्यों नहीं होता, इस हाथ का उपयोग क्यों नहीं होता, मैं बड़ा दुखी हूं। तो इतने में गुरु जी ने कहा, तो चिंता मत कर, जब कोई सीधे हाथ से दान करे ना तो तू उस हाथ को टच कर लेना तो तेरा प्रयोग होना प्रारंभ हो जाएगा। बस इतना कर। जब अच्छा समय ना चले, जब श्रेष्ठ समय ना चले, जब श्रेष्ठ समय ना आए, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि श्रेष्ठता का समय नहीं चल रहा है, अच्छा समय नहीं चल रहा है, तो एक काम करना, जो अच्छा काम कर रहा हो, जो श्रेष्ठ काम कर रहा हो, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ हो, जो भगवान के स्मरण में लगा हुआ हो, बस उससे टच कर कर चलते रहना, तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाए। थोड़ा उससे लगकर चल लो। शंभू शंभू, थोड़ा उससे लगकर चलने का प्रयास करें। और जब किसी सत्कर्मी के साथ में, भजनावली के साथ में, कीर्तन करने वाले के साथ में, मंत्र जाप करने वाले के साथ में, स्मरण करने वाले के साथ में आप चलेंगे तो जीवन की सार्थकता अपने आप बन जाएगी। आप उसके साथ चलो तो। गंगा मैया के जल से कार्तिकेय बाबा की उत्पत्ति हुई, कार्तिकेय बाबा प्रकट हुए। कार्तिकेय जी ने अपनी माता जी से पूछा कि मां ये बताओ कि मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों जन्मा हूं मैं? मेरे जन्म का कारण है क्या, मेरे जन्म का कारण क्या हो? तो मां तुरंत बोली कि तुम्हारे जन्म का एक कारण है तारकासुर का संहार। मां, एक असुर के संहार के लिए मेरा जन्म हुआ है क्या? मेरे जन्म का कारण केवल एक असुर का संहार ही है, केवल एक असुर का संहार। मां ने कहा
तुम्हारे जन्म का कारण असुर का संहार तो मां, असुर का संहार तो पिताजी भी कर सकते थे, असुर का संहार तो कोई दूसरा भी कर सकता था, असुर का संहार तो कोई अन्य 33 कोटि देवता में कोई देवता आकर कर सकता था। फिर मां ये बताओ कि मेरे ही द्वारा इस असुर का संहार क्यों, किस लिए? मां कहती है कार्तिकेय, ये जो तारकासुर है ये शंकर भगवान का परम भक्त है। इसने मांगा भी तो क्या मांगा कि मैं किसी के द्वारा नहीं मरूं, अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। जो अच्छा होता है ना वो अच्छा ही सोचता है, जो श्रेष्ठ होता है वो श्रेष्ठ ही सोचता है। कई माताएं विचार कर कर बैठती हैं, मेरे को बद्रीनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है। कब जाओगी? बस मेरे पोते की शादी हो जाए और पोता बहू हो जाएगी ना तो मैं उनको लेके जाऊंगी धुकाने के लिए। अब देखिए, अच्छा सोचा है ना उसने, अच्छा विचार किया है ना उसने, उसका विचार उसकी सोच अच्छी है इसलिए वो अच्छा सोच रहा है। तो तारकासुर ने क्या मांगा कि मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मरूं। तो माता पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा कि असुर जरूर है पर शंकर जी का भक्त है, शिव का उपासक है, शिव का भक्त है, शंकर की आराधना करता है, शिव की उपासना करता है और इसके मन में शिव जी के प्रति बड़ा भाव है, हृदय में बड़ा आनंद है शंकर जी के प्रति। इसलिए ये मांग रहा है कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा मरूं, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है, जो जिससे लगा हुआ होता है, जिसके प्रति जिसका स्नेह होता है, उसको वो कभी दुखी नहीं देख सकता। तारकासुर शंकर भगवान अकेले बैठकर तप साधना कर रहे थे, अकेले बैठकर आराधना कर रहे थे, सती माता जलकर भस्म हो चुकी थी। तो तारकासुर को लगा कि मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव अकेले हैं और यदि ये अकेले रहेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। इनकी भी जोड़ी बन जाए, जैसे लक्ष्मी और नारायण की है, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की है, इंद्र और इंद्राणी की है, इनकी भी एक जोड़ी बन जाए, शंभु, इनकी भी एक जोड़ी बन जाए, बस इतना। इसलिए मांगा क्या? मांगा केवल इतना कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। पुत्र कब होगा? जब शंकर भगवान की समाधि हटेगी, तब साधना हटेगी और इनका मंगल विवाह होगा, और विवाह होगा तब जाकर इनका पुत्र होगा। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, या बेलपत्र चढ़ाने के लिए जाएं, या शिव जी की आराधना करने के लिए जाएं, आप जब शिव जी के सम्मुख में भगवान शंकर के पास, भगवान ओगड़दानी के पास में, मेरे भोलेनाथ जी के पास में जब जाएं तो केवल जल चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल चावल का दाना या पुष्प चढ़ाकर वापिस ना आना, दिया लगाकर वापिस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा
आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे। चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। भले शिवलिंग मंदिर में रहे पर भगवान की ज्योति उसके साथ जरूर जाती है। शिवलिंग भले मंदिर में रहे। हम क्यों कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग? ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? जहां शंकर भगवान की ज्योति हमेशा प्रकट रहती है। और ज्योति से मतलब ये नहीं है कि घी का दिया या तेल का दिया प्रकट रहता है, उससे मतलब नहीं है। हम ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या समझे? जहां पर भगवान शंकर की ज्योत जल रही है उसका मतलब ज्योतिर्लिंग? नहीं नहीं नहीं। जहां घी का दिया जल रहा है उसका ज्योतिर्लिंग? नहीं। जहां तेल का दिया जल रहा है उसका मतलब ज्योतिर्लिंग? नहीं। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है जहां पर शंकर पार्वती 24 घंटे उस भूमि पर, उस स्थान पर विद्यमान है। इसलिए कैलाश पर माता पार्वती जी ने जब एक प्रश्न किया था तो अमरनाथ की गुफा में शंकर भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और उस अमर कथा में माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था। उस अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था, आप जिस स्थान पर विराजमान होते हो उस स्थान से आप कितनी देर के लिए ओझल होते हो? कितने पल, कितने क्षण, कितने समय आप किस जगह पर रहते हो? यह पार्वती जी ने अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया, जिस समय पर अमर कथा बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को सुना रहे थे। शिव जी कहते हैं पार्वती, जब सोमवार का दिन होता है, चंद्र का दिन होता है, जिस दिन मैंने चंद्र की काया को ठीक करा था, 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, बोलो जम के, जम के बोलो जरा, सोमनाथ। पहली गिनती में सोमनाथ जी को क्यों दिया गया? प्रथम गिनती काशी तो अजर और अमीर है, अमर है। ये काशी के शिवलिंग का निर्माण तो ना जाने कितने सतयुग, ना जाने कितने त्रेता, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग निकल चुके हैं, तब भी काशी में शिवलिंग था। शंकर काशी में थे और शंकर काशी में हैं और शंकर काशी में रहे। ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर और कितने कलयुग निकल गए, काशी में शिव है, था और रहेगा, ये निश्चित है। तो पहला ज्योतिर्लिंग तो फिर काशी को गिना जाना था, पर पहला किसको गिना है? सोमनाथ जी को। कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं कि चंद्र से मैंने जब बारों का निर्माण किया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये मैंने जो बनाए हैं, इन बारों का मैंने जो निर्माण करा है नवग्रह के हिसाब से, उसमें प्रथम चंद्र को लिया है, चंद्र के बाद में, उसके बाद मैंने सारे ग्रहों को लिया, क्योंकि एक ग्रह को मैं अगर संभाल लेता हूं तो बाकी के ग्रह अपने आप संभल जाते हैं। अगर घर का प्रथम बेटा अच्छा निकल जाए तो बाकी के बेटों को मार्ग वो बड़ा बेटा ही प्रदान कर देता है, बदल नहीं पाता।
घर की एक बेटी घर की अगर बड़ी बेटी अगर मार्ग प्रशस्त कर कर चलती है, सत मार्ग पर चलती है, तो बाकी की बेटियों को भी सत मार्ग मिल जाता है। और यदि पहली बेटी ने ही सोच लिया कि मुझे तो उससे विवाह करना है, मुझे तो ऐसा करना है, तो बाकी की जो बेटियां हैं वो भी मार्ग से विभाजित हो जाती है। प्रथम थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा हैदराबाद वालों, पर एक बात कहना चाहूंगा, लोगों के पास में धन बढ़ते जा रहा है और शरीर से कपड़ा कम होते चले जा रहा है। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, आप हमको अगली बार बुलाओ ना बुलाओ ये आपकी मर्जी है, पर कहने में पीछे नहीं हटता। जब मध्य प्रदेश नहीं छोड़ता तो तेलंगाना काहे को छोड़ूंगा। जब शरीर पर घाव हो जाता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, उस घाव को खुला छोड़ देता है क्या? जम के तो बोलो नहीं। क्या लपेटता है? पट्टी। पट्टी घाव को ठीक करने का काम करती है क्या? नहीं। पट्टी घाव पर मक्खी ना बैठे, मक्खी ना भिन भिनाए, इसलिए बांधी जाती है। घाव पर पट्टी ना बांधे तो मक्खी भिनकती है, उसी तरह तन पर कपड़ा ना रहे तो ये दूसरी मक्खियां बहुत भिनकती हैं। फिर प्रशासन को दोष मत देना और पुलिस को दोष मत देना। बचपन से सिखाया जा रहा है, स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स रखकर सिखाया जाता है, मेडिकल बॉक्स रखकर सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि लग जाए घाव तो पट्टी बांधना, पट्टी से शरीर अच्छा नहीं होगा पर मक्खी भिन भिनाना बंद कर देगी। उसी तरह तन अगर ढक कर रखोगे तो ये बाकी की मक्खियां भिन भिनाना बंद कर देगी, ये निश्चित है, इसकी निश्चितता है। धन बढ़ा है पर तन पे से कुछ घटा भी है। कुछ लोग कहते हैं प्रशासन ध्यान नहीं देता, पुलिस ध्यान नहीं देती। गलती किसकी है? बोलो तो। ये मक्खियां झूम क्यों रही हैं? घाव खुला है, घाव खुला है इसलिए मक्खियां झूम रही हैं। एक बात पहले कही थी, आपको ध्यान में होगी। शिव महापुराण की कथा, सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जड़ वृक्ष शिव महापुराण की कथा कही थी। अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो स्मरण में होगा। तुलसी का पौधा लाओ और पौधे को ऐसे ही खुला छोड़ दो, उसमें मिट्टी मत डालो, तुलसी का पौधा पनपेगा? जम के तो बोलो नहीं। बेलपत्री के पौधे को लाओ
उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, बेलपत्री का पौधा पनपेगा। बोलते जाओ जरा जल्दी नहीं। पीपल का पौधा लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, क्या पीपल का पौधा पनपेगा? नहीं। गुलाब के पौधे को भी लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। पीपल का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। बेलपत्री का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। जब जड़ मिट्टी से ढकी हुई रहती है तो वो वृक्ष पनपता रहता है। उसी तरह मनुष्य की भी जड़ है नाभि, जब तक ये कपड़े से ढकी रहती है तो मनुष्य भी बढ़ता रहता है। पर आजकल फैशन है साहब, कपड़े वैसे होना चाहिए कि जड़ भी दिखना चाहिए, नाभि नजर आना चाहिए। पर सनातन धर्म कहता है, मेरा सनातन धर्म वर्णन करता है कि पौधे की जड़ ढकी होती है तो पौधा तरक्की करता है। और जिस मनुष्य की नारी की जड़ ढकी होती है वो नारी भी कुल की मर्यादा को आगे बढ़ा देती है। अब कितना कहें, समझने वाला व्यक्ति उतने में समझ सकता है, इससे ज्यादा क्या कहोगे। हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? चलो बोलो जल्दी उत्तर दो। बहुत विद्वान विद्वान लोग बैठे हैं हैदराबाद की कथा में, जरा बोल लो जल्दी से। दो जरा भैया माइक, दो जरा, जी बोलने वाली है उनको दो जरा माइक को। हाँ खड़ी हो जाओ। मेरे हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? नारी की पहचान पूरी साड़ी से पहचान हो सकती है। ठीक है बैठिए। इधर दो माइक को, जी बोलने वाली। हाँ खड़े हो जाओ, हो जाओ खड़े, जल्दी देव देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदुस्तान की पहचान सभ्यता और संस्कृति से है। बहुत बढ़िया, बैठिए। हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? जिह्वा पर हिंदी और माथे पर बिंदी से करी जाती है। मेरे हिंदुस्तान की पहचान है तुम्हारी जीवान पर हिंदी हो और मेरी बेटियों के माथे पर बिंदी हो। मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, मेरा भारत पहचाना जाता है। उसकी पहचान का सबसे बड़ा तत्व है और आज दोनों चीजों को मिटाया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग हिंदी को मिटाने के लिए लगे हुए हैं और मेरे हिंदुस्तान की बेटियां माथे पर बिंदी मिटाने को लगी हुई हैं। मेरा निवेदन है, अगर बन सके तो दोनों को बरकरार रखना, जीवान पर हिंदी रखना और सिर पर बिंदी रखना। मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाएगा। शर्म नहीं आना चाहिए। वो विदेश से आई हुई इस्कॉन मंदिर की बेटियां लंबा तिलक लगाती हैं, तन पर साड़ी पहनकर हरे राम 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 हरे हरे गाती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाती हैं। और ब्रज की गलियों में हो, चाहे बेंगलोर की गलियां हो, चाहे हैदराबाद की गलियां हो,
उनको कोई शर्म नहीं आती और साड़ी पहनकर माला लेकर घूमकर तिलक लगाकर निकलती हैं। और मेरे यहाँ कहा जाता है हिंदुस्तान की पहचान जीवान पर हिंदी हो और माथे पर बिंदी हो। जब मस्तक पर बिंदी आप भी लगाओगे तो मुझे गर्व होगा कि मेरे हिंदुस्तान की यह पहचान है। पर बेटियां भूल गए, बेटी भूल गई। धन बढ़े तुम्हारे यहाँ, हम मना नहीं। हम तो इस व्यासपीठ से भगवान से कहना चाहेंगे कि आपको भगवान इतना धन दे, इतना धन दे, इतना धन दे कि तुम दोनों हाथों से, जैसे आज बाहेती परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, बाबा से विनती करें हम तो कि आपको इतना दे कि आने वाले समय में आप भी हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा करवा। भगवान इतना दे, पर निवेदन है धन तो बढ़ रहा है पर तन पे से वस्त्र घट रहा है। ऐसा धन फिर किसी काम का नहीं जो तन के वस्त्र को कम कर दे। महाराज प्रथम नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपको जिंदगी में अच्छा लगे तो इस हिंदुस्तान की दो पहचान को अगर अच्छा लगे तो टीवी के माध्यम से काट कर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर सबको भेज देना कि मेरे हिंदुस्तान की दो पहचान है। एक जीवान पर हिंदी और जम के बोलो माथे पर बिंदी, ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान है। जनमानस तक जाए। शिव महापुराण केवल यहीं तक नहीं, जो नहीं सुनते उन तक आप भेज सकते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचा सकते हो। घाव पर पट्टी बंधना जरूरी है, मक्खी भिनकेगी, तन पर वस्त्र सही होना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत मक्खियां है रे संसार में, ये भी बहुत भिनकेगी। फिर प्रशासन को या पुलिस को दोष मत देना कि ये कुछ नहीं करते। वो तो कहते हैं कि पट्टी बांध के रखो ना घाव पर, तन पर अच्छे कपड़े पहन कर रखो। किसी की सामर्थ्यता है कि भिनक जाए। झांसी की रानी भी तो थी, मां अहिल्याबाई भी तो थी, मां मुक्ताबाई भी तो थी, कर्माबाई भी तो थी, मीराबाई भी तो थी। खूब जियो, खूब अलमस्त आनंद में आप। हम ये नहीं कहते कि आप आज के युग में मत जियो, बहुत बहुत जियो आज के युग में, पर अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से पीछे मत हटो। अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से हमको पीछे नहीं हटना। भगवान से हम तो ये कहो रोज प्रतिदिन, बाबा मेरे देव अधिदेव महादेव, विनती करती हूं आपसे, आज सोमती अमावस्या का दिन है। बाबा बस इतनी विनती करना कि किसी की गरज ना रहे और किसी का करज ना रहे। संभालने का कार्य करते हैं। तो कितने का सेट? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं निकल रही हैदराबाद वालों, आवाज जरा जम के। 6 का सेट। तुम बोल सकते हो अब सबको, हमारे यहाँ सोफा सेट भी है, हीरे का सेट भी है, डिनर सेट भी है, और हमारे यहाँ 6 का सेट भी है। नहीं तो आज का जमाना सोफा सेट भी है, डिनर सेट भी, हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, बस आदमी अब सेट है। जमाना बड़ा विचित्र है। सेट रखना है।
पार्वती जी ने फिर शिव जी से कहा, प्रथम चंद्र को आपने पकड़ा, चंद्रदेव को आपने साधा है, और एक चंद्र को साध कर सारे ग्रहों को अनुकूल कर रखा है। शिवजी कहते हैं कि केवल एक घर का अगर सद जाए तो बाकी को साधने में दिक्कत नहीं होती। तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती कार्तिकेय जी से कहती हैं कि इसने अच्छा सोचा है, गलत नहीं सोचा, इसलिए तुम इसको मारना। तो क्योंकि इसने बरी मांगा है कि मैं शिव जी के पुत्र द्वारा मरूंगा, तो मरेगा तो तुम्हारे याद से, पर इसके हृदय में घात ना हो, इसके शरीर में घात होगी, चल जाए। इसके हृदय में घात ना हो, शरीर में घात होगी तो चल जाए। तारकासुर के प्राण छूटे, शरीर नीचे गिरा। तारकासुर के प्राण छूटते से ही तारका मुस्कुराया, और मुस्कुराने का कारण केवल एक ही था कि जिस शिव की आराधना मैंने जिंदगी में करी, वही शंकर के पुत्र ने मुझे शिव धाम पहुंचा दिया। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, बहुत भटक लिए थे अपन, सारी दुनिया में भटक रहे थे, किसको भजें किसको भजें, किससे कहें किससे ना कहें, ना जाने कितनी कितनी जगह पर जाकर सिर रगड़ा होगा, ना जाने कितनी जगह बाबा जोगियों के चक्कर में पड़ गए होंगे, ना जाने कितने प्रपंच में पड़ गए होंगे, पैसे पे पैसा बर्बाद कर दिया होगा। पर अब हमको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको तो उसके चक्कर में पड़ना है कि जिसने स्वयं कह रखा है कि मेरा तो चक्कर भी मत लगाना। सारे देवताओं की परिक्रमा होती है, शंकर जी की होती है क्या? नहीं। शिव जी कहते हैं कि मेरे चक्कर में भी मत पड़ना, बस इतना याद रखना कि मैं जिस मस्ती में जीता हूं उस मस्ती में अपनी जिंदगी को जीना। कंठ में जहर है, मुख में राम का नाम है, सिर पर गंगा जी धरी है, पास में पार्वती गणेश कार्तिकेय सब बैठे हुए हैं। ऐसी मस्त जिंदगी जीना, कंठ में रखना दुख और तकलीफ को, उजागर मत करना। अपने दुख को किसी को कह दोगे ना, थोड़े दिन तक तो हाँ ठीक है, अब करेगा क्या जिसको कहोगे? किसी से अगर अपने दुख कह भी दिया तो करेगा क्या? तुम्हारे दुख को वो काट सकता है क्या? तो अपने कंठ तक दुख को रखो और इनको मत कहो। संसार वालों को अपने दुख को कहना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव से जाकर कहो कि मुझे दुख है, तू मुझे संभाल। अब कोई नहीं मेरा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उससे कहो, परिवार वालों से कहोगे अपना दुख थोड़े दिन सुनेंगे, इस कान से सुना इस कान से निकाल देंगे, कर तो रहे हैं, टेबलेट दे तो रहे हैं, डॉक्टर को दिखा तो रहे हैं, सारी तो जांच करवा ली, अब हम क्या करें, क्या हम मर जाएं? परिवार वालों से कहोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमने सब तो कर रहे हैं, आगे बढ़कर तुम्हारी बहु सेवा कर रही है, आगे बढ़कर तुम्हारे लिए रोज डॉक्टर आ रहा है, इंजेक्शन लगा कर जा रहा है, ये कर रहे हैं, जांचें करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। घर के लोग तो तुमसे इतना ही कहेंगे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अब घर के लोगों से कहकर देख लिया ना तुमने अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट। अब एक बार मेरे बाबा से कहकर देखना, देवाधिदेव महादेव से कहकर देखना, शंभु, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, हे मेरे बाबा विश्वनाथ,
विश्व का भरण पोषण करने वाले हे शंभु, आज मेरे हृदय में ये दुख है, किससे कहूं? एक तू ही तो है, किससे कहे? अब उससे बोल कर देते। घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या 2.5 अक्षर का कृष्ण या 2 अक्षर का राम कहते हुए निकलो। हम तुम पर बंधन नहीं करेंगे, बिल्कुल। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बंद कर रहो शंकर जी के, आप तो घूमते रहो, पर अपनी कीमत बरकरार रखना। मक्खी सब्जी के ऊपर जाकर बैठती है तो उसकी कीमत नहीं रहती, पर वो मक्खी सुनार के सोने की अंगूठी पर जाकर बैठती है और पलड़े पर तुला जाती है तो मक्खी भी तोले के भाव बिक जाती है। अपनी कीमत समझना, हर कहीं मत बैठ जाना, जाकर बैठना तो देवाधिदेव महादेव के पास जाकर बैठना, कीमतवान बन जाओ। तुम्हारी कीमत तुम्हें बनाना है, तुम्हारी कीमत तुम्हें बरकरार रखना है। गलत जगह पर जाकर मत बैठ जाना, कहीं का बाबा जोगी के हमारे पास आकर बैठो, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये भभूति उड़ा देंगे, हम ये बेल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, और घूमना चालू कर दो और देना चालू कर दो। ऐसे फालतू जगहों पर जाकर मत बैठना, अपनी कीमत बरकरार रखना कि मैं कहूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव से कहूं, मेरे शंकर के पास जाकर बैठूं, शिव मंदिर में जाकर बैठूं, शंकर का अनुमोदन करूं। मंदिर भी नहीं जा सकती तो अपने घर में बैठकर उस शंकर का अनुमोदन करना चाहती हूं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, 21,600 श्वास ये मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है। भगवान से कहो कि इन 21,600 श्वास में से कम 100-200 श्वास तेरी निकालना, तेरे भजन की निकालना, तेरे स्मरण की निकालना। 21,600 में से 600 श्वास भी मेरे परमात्मा के नाम की निकल गई तो तुम्हारी 21,000 तो वैसे काम कर गई। तुम उस परमात्मा के नाम की निकालो तो खूब कमाओ दिल से, अपार धन हो तुम्हारे पास में, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। हम तो कहेंगे भगवान तुमको खूब दे, 24 घंटा काम में व्यस्त रखे और तुम्हें मस्त रखे, तुम्हारा दिमाग ये फालतू जगह जाए नहीं, पर उसके साथ एक काम भी करते जाना, थोड़ा 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 प्रभु का नाम भी भजते चले जाना। क्यों? कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। दुकान पर पत्नी नहीं बैठती, पति को बैठना पड़ता है। नौकरी पति को करना पड़ती है, सर्विस पति को करना पड़ती है, परिवार को पति को चलाना पड़ता है। इसलिए पति को नौकरी में भी झूठ बोलना पड़ता है तो व्यापार में भी झूठ बोलना पड़ता है। बेईमानी पति को नौकरी में भी करना पड़ती है तो व्यापार में भी करना पड़ती है। पति को परिवार चलाने के लिए कपट व्यापार में भी करना पड़ता है तो नौकरी में भी करना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए पति को छल नौकरी में भी करना पड़ता है तो व्यापार में भी करना पड़ता है। एक बात याद रखना, दुकान पर या नौकरी में छल तुमने करा, कपट तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, सब गलत काम तुमने करा, कमाकर लाकर पत्नी को दिया, बच्चों के लिए और पत्नी के लिए इकट्ठा किया, पर अंतिम समय में जब प्राण छूटेंगे, ऊपर जाओगे, तब वो पूछेगा क्या करना है, तो कहेगा मैंने जितना कमाया था अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया था, तो मुझे नरक मत पटको, साथ में मेरी पत्नी और बच्चों को भी तो नरक पटको। तो यमराज भी कहेगा झूठ तूने बोला है, कपट तूने करा है, बेईमानी तूने करी है, छल तूने करा है, प्रपंच तूने करा है, इसलिए भोगेगा भी तू ही।
इसलिए एक लाइन याद रखना, तेरा क्या होगा रे कालिया, भोगेगा भी तू, ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे, भोगना तुझे पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, सिनेमा घर ले जाती है, पार्टियों में ले जाती है और मायके ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक और धर्म के पथ तक लेकर जाती है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी धर्म के रास्ते पर ले जाती है। धर्म पत्नी का एक फर्ज है, अपने पति से रोज कहे, तुम्हारी कमाई में से अठन्नी निकालना, कहीं शंकर में, कहीं कुंवारी कन्या में, कहीं विद्या में, कहीं तुमसे बन जाए किसी की औषधि में, किसी के लिए, गरीब के लिए, साधारण के लिए, दूसरे के लिए नहीं कर सको तो अपने परिवार में अगर कोई दुखी है तो उसके लिए अपने हाथों से करते चलो, क्योंकि जवाब ना पत्नी देगी ना बच्चे देंगे, देना तुझको पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर, हृदय से कहो। जब पोता दादी से दिल से बात करता है तो दादी खुश हो जाती है, दादा से दिल से बात करता है तो दादा खुश हो जाता है। मेरा महादेव से दिल से बात करोगे तो मेरा महादेव खुश हो जाएगा। उससे दिल से कहो, दिल से बोलो, हे बाबा हम आपसे बात करने आए, ज्यादा देर नहीं, 2 क्षण, मात्र 2 क्षण, मात्र 2 क्षण। महाराज दिल में उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता, उसकी करुणा बिना नहीं हो सकता। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु निश्चित है और प्राण तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, ये निश्चितता है, तो वर दीजिए 3 पुरी का निर्माण। 2 मिनट बाद में माता आपके पास माइक भेजता हूं, 2 मिनट बाद आप बैठो, एक कथा पूरी कर लूं फिर आपके पास भी माइक भेजता हूं। 3 पुरी का निर्माण किया और 3 पुरी का निर्माण करा और उस 3 पुरी के निर्माण कर कर उसका निवास किया और वर मांगा। महाराज वर मांगा, आसन दो, वर मांगा कि महाराज वर दीजिए कि यदि हमारे प्राण छूटे और हमारे अगर प्राण जाए तो तीनों के एक साथ जाए, ये वर दीजिए। हम तीनों के प्राण एक साथ, हम तीनों। महाराज तथास्तु ब्रह्मा जी ने कहा, सब जगह उपद्रव चालू हो गया, इन्होंने मंदिर देवालय सब तोड़ना प्रारंभ कर दिए। शिव जी के पास खबर गई कि ये तीनों उपद्रव कर रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा इनको मारने के लिए सारे 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनना पड़ेगा और मैं तुम्हारा पति बनूंगा, तब मैं तुमको दौड़ाऊंगा। आप इन तीनों की पुरी में प्रवेश करना, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की को एकत्रित करना और इकट्ठा करोगे, मैं इनके प्राण हर लूंगा। शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाकर, शिव जी उसके पति बनकर, भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर इनका संहार करने के लिए चले। संहार किया, शंकर भगवान पशुपति नाथ कहलाए। महाराज ये तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की तीनों समाप्त हो। पशुपति नाथ का व्रत
जो माताएं करती हैं या जो पुरुष करते हैं, जो बालक बालिकाएं कर रहे हैं, शिव जी से वर प्राप्त करने के लिए व्रत कोई साधारण नहीं है। 5 सोमवार का ये व्रत है। पूजा की थाली पूरी तैयार कर कर उसमें अभिषेक का सामान रखकर सुबह के समय जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पूजन अभिषेक करना, वापिस थाली को लेकर आना, रख देना, उसी थाली को वापिस लेकर जाना है। शाम के समय पर प्रसाद लेकर जाना है, कुछ मीठे का, 6 दिए लेकर जाना है, दीप घी के। मंदिर में पहुंचकर वही थाली धोना नहीं है, उसी थाली में रखी हुई सामग्री से पूजन करना। प्रसाद के 3 हिस्से कर देना है। 5 दीप मंदिर में शिव जी के सामने लगा देना है। 1 दिया वापिस लेकर आना है, उसको वहां पर प्रज्वलित नहीं करना, जलाना नहीं। प्रसाद के 3 हिस्से सामने रखकर 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा थाली में रखकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर कि हे बाबा, आज से हमारा पशुपति व्रत प्रारंभ हुआ है, इस कामना से मैंने ये व्रत किया है, आप इसे स्वीकार करना। बाबा से विनय कर कर थाली लेकर वापिस आना। प्रसाद का 1 हिस्सा, 1 दीप वापिस लेकर आकर घर के दरवाजे के बाहर राइट हैंड में सीधे हाथ पर जो दिया लेकर आए उसको रखकर प्रज्वलित करना और प्रसाद का जो 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको लेकर घर के अंदर प्रवेश करना। भोजन करने से पहले प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसको खाना, उसके बाद में फिर भोजन ग्रहण करना। जो प्रसाद लेकर आए हो उसमें से किसी को हिस्सा नहीं देना है, जिसका व्रत है उसी को पाना है। ये पशुपति व्रत है। इस व्रत के बीच में अगर कोई तिथि का व्रत, कोई आप चतुर्थी करते हो या छठ करते हो या तीज करते हो या सोमती अमावस्या पड़ गई, सोमती का व्रत करते हो, तो इस व्रत को उस दिन मत करना। फिर जो व्रत तुम करते हो, एकादशी का करते हो या प्रदोष का करते हो या सोमती का करते हो, तो उस व्रत को करो। ये व्रत अगले सोमवार कर लो। रजस्वला धर्म बीच में आ जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना, परंतु वो इसमें गिनती में नहीं आएगा। जिस व्रत में आप मंदिर में जाकर पूजन करोगे वो व्रत पूर्ण होगा। 5वां व्रत रहे, उस 5वें व्रत में जाकर पूजन करो। शाम के समय 1 श्रीफल 11 रुपए, बेलपत्री 108, या चावल का दाना 108, या मूंग का दाना 108, या पुष्प की पंखड़ी 108, जो भी 108 वस्तु आप भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हो। पूजन करने के बाद श्रीफल और 11 रुपए रखकर 108 सामग्री शिव जी को समर्पित करो। पूजन करके वापस दिया और प्रसाद लेकर आओ। 5वां दिए पूरा व्रत पूर्ण हो जाए। 5वां बाबा से विनय कर कराना, आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है, स्वीकार करना बाबा, और मेरा पशुपति व्रत सफल कर कर मेरी कामना पूर्ण करना। घर पर आना, दिया लगाना, घर में बैठकर प्रसाद पाना, भोजन करना। इस तरह से पशुपति व्रत किया जाता है। 5, 6 नहीं, केवल 5 तक। कुंदकेश्वर पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? कुंदकेश्वर। कैंसर के मरीज हो, किडनी लीवर के मरीज हो, या कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई हो और औषधि दवाई काम ना कर रही हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस दवाई को हम खा रहे हैं वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चालू कर दे। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस दवाई को खाना चालू करें, वो दवाई औषधि अमृत का काम करना प्रारंभ करेगी और शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये कुंदकेश्वर महादेव का। जैसे आज सोमती अमावस्या है, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिवजी पर समर्पित किया हुआ जल, थोड़ा सा जल उसमें से बचा हुआ, शिव मंदिर से लाया हुआ कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर
किसी भी ग्रह, चाहे शनि बेकार चल रहा हो, चाहे राहु बेकार चल रहा हो, चाहे केतु बेकार चल रहा हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, नवग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आपका बेकार चल रहा है, आपने शिव मंदिर में गए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, शंकर जी पे जल समर्पित करा, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और वो जल लाकर अगर आपने पीपल के दे दिया है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगे। ये 2 जगह पर काम करता है, ध्यान दीजिएगा जरा। कुंदकेश्वर का नाम 2 जगह काम करता है, एक औषधि के लिए, एक क्रोध के लिए। घर में ऐसा लग रहा है कि परिवार टूट रहा है, माता और बच्चों की नहीं बन रही, सास बहू की नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही, कुटुंब कबीले में नहीं बन रही, उसकी जगह पर भी कुंदकेश्वर का जल काम आता है। पर कुंदकेश्वर का जल वहां पर कैसे काम आता है? पीपल के पत्ते को जो वृक्ष से झड़ा हुआ हो, उस पीपल के पत्ते को पीपल के ही वृक्ष के नीचे रखकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते की जो नोक होती है, पीपल के पत्ते का जो अग्रभाग होता है, आगे का जो नोक होता है, उसको पीपल की वृक्ष की ओर होना चाहिए, डंडी का मुख तुम्हारी ओर होना चाहिए, पीपल के पत्ते के। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जब हम समर्पित करते हैं, घर का नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, तो उस परिवार में फिर विवाद समाप्त हो जाता है, आपस में प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये कुंदकेश्वर महादेव का